हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो 2022 में पूछे गए थे उसमें ये 5th पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को कर लिया है। इसका मतलब है कि ये 5th पार्ट है और इस सीरीज का ये 9वां क्वेश्चन है 2022 में जो पूछा गया था। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें 3 कथन दिया गया है। पहला कथन है गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है, मतलब लार्जेस्ट सोलर पार्क है। ठीक है, ये गुजरात की बात कर रहा है। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। दूसरा स्टेटमेंट है केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। देखिए इसमें क्या है ना कि जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये गुजरात में नहीं है बल्कि ये राजस्थान के जोधपुर में। अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो पूर्णतः कंप्लीटली किससे है, सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड है। ठीक है। जो तीसरा स्टेटमेंट है गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टी परियोजना, ये भी गलत है, क्योंकि ये गोवा नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश में ये है। ठीक है। तो अब आइए इसका आंसर क्या है। केवल 2 सही है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए कथन एक गलत है, जो पहला कथन था, क्योंकि 14,000 एकड़ में फैला भादला सौर पार्क जो जोधपुर और यह है कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। इस सौर पार्क में लगभग 10 मिलियन से अधिक सोलर पैनल लगे हुए हैं। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ सोलर पैनल लगे हैं, जो 2245 मेगावाट परिचालन क्षमता में हैं। अब कितना उत्पादन करते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इनकी क्षमता कितनी है, 2245 मेगावाट की तो योगदान देते हैं। पहला कथन हो गया। द्वितीय कथन सत्य है, क्योंकि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विश्व का प्रथम हवाई अड्डा है। तो यहाँ जान लीजिए कि कंप्लीटली ये सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड होता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। चलिए तृतीय कथन जो था गलत है, क्योंकि भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टी परियोजना गोवा में न होकर आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा एनटीपीसी सह्याद्री जो वहाँ पे है में इसका उत्पादन क्षमता इतना है। ठीक है। तो ये चीज़ है। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लिया। फिर आते हैं दूसरे प्रश्न का, जो इस सीरीज का 10वां प्रश्न है, जो 2022 में पूछे गए थे। तो ये है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है मोनाजाइट में थोरियम होती है। देखिए जो क्या न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें थोरियम और यूरेनियम 2 ही चीज़ होता है। तो विश्व के बाकी देशों में तो यूरेनियम आधारित जो है जो चलते हैं एटॉमिक वो जो है पावर प्लांट जो हैं, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। यूरेनियम पाया जाता है भारत में, लेकिन लिमिटेड एरिया में थोरियम ज़्यादा पाया जाता है। तो ये बात सही है। और ये किससे निकलता है, मोनाजाइट से निकलता है। ठीक है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। ये तीसरा कथन गलत है। कैसे गलत है अभी हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकती है। बिल्कुल सही बात है कि यूरेनियम और थोरियम के बारे में ये पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट का उस पर मोनोपोली है। ठीक है। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरा जिसमें रहेगा वो सब गलत हो जाएगा। तो बाकी सब में 3 ऑप्शन में शामिल हैं, यही 2 जो है इसमें तीसरा नहीं, तो इसलिए सही हो जाएगा। अब देखिए ये समस्त तटवर्ती बालुकाओं में नहीं है, ये ठीक है। ये जो थोरियम है या मोनाजाइट है, ये जो मालाबार कोस्टल एरिया है, यानी कि जो केरल का कोस्टल एरिया है, बस इसी की रेत में इसकी प्रधानता है। बाकी ये पश्चिमी घाट की रेतों में थोड़ा बहुत मात्रा में तो रहती है, लेकिन इसकी जो प्रधानता है वो मालाबार कोस्टल एरिया में जो केरल में है। जबकि ये पूछा है कि समस्त, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ गुजरात से लेके भुज से लेके या कच्छ से लेके और इधर वेस्ट बंगाल तक है। इतना नहीं है, बस इसकी मोस्टली अपीयरेंस कहाँ है, ये मालाबार कोस्टल एरिया जो केरल में है। तो इसलिए ये इसका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। चलिए, तो ये आज के 2 क्वेश्चंस थे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।